नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोविड-19 और अधिकांश वैक्सीन्स के शॉट हमें बाह में क्यों लगाए जाते हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड अहेड, फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर एंड लाइक ऑल आवर वीडियोस। वैक्सीन यानी कि टीका बहुत प्रकार से दिया जाता है। पहला है सबक्यूटेनियसली यानी कि त्वचा के ठीक नीचे, ओरली यानी कि मुंह से, इंट्राडर्मली यानी कि त्वचा की परतों के बीच में इंजेक्शन को लगाना, इंट्रानेसल राउट यानी कि नाक में दिया गया वैक्सीनेशन, और जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है इंट्रामस्कुलर राउट यानी कि मसल्स यानी कि मांसपेशियों में इंजेक्शन लगाना। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि इंट्रामस्कुलर राउट जिससे टीका लगाया जाता है वह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मांसपेशियों के ऊतक यानी कि मसल टिश्यू टीके लगाने के लिए उत्कृष्ट स्थल है, क्योंकि मांसपेशियों में प्रतिरक्षा कोशिकाएं यानी कि इम्यून सेल होती हैं, जिन्हें डेंड्राइटिक सेल्स कहा जाता है। ये प्रतिरक्षा कोशिकाएं किसी भी विदेशी अणु, जिसे एंटीजन कहा जाता है, को पहचानती हैं। वे एंटीजन को लिम्फ वेसल्स के जरिए लिम्फ नोड्स में ले जाती हैं। लिम्फ नोड्स हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम के महत्वपूर्ण घटक हैं। लिम्फ नोड्स में टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं होती हैं जो संक्रमण को नष्ट करती हैं। मांसपेशियों के ऊतक यानी कि मसल टिश्यू टीके के दुष्प्रभावों को स्थानीय रखती है। उदाहरण के लिए टीका यदि डेल्टॉइड मांसपेशी में लगाया जाए तो सूजन या दर्द जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, परंतु मांसपेशी की वजह से ये साइड इफेक्ट इंजेक्शन स्थल पर ही स्थानीयकृत रहेंगे। इसकी तुलना में टीका यदि फैट टिश्यू में लगाया जाए तो साइड इफेक्ट प्रतिक्रियाएं शरीर के अन्य भागों में तेजी से फैल जाती हैं। मसल टिश्यू टीके को धीरे धीरे शरीर के बाकी हिस्सों में छोड़ती है, इसलिए शेष मानव शरीर धीरे धीरे कम मात्रा में अवांछित एंटीजन का सामना करता है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को लंबे समय तक एंटीजन के खिलाफ प्रशिक्षित करता रहता है। इस लंबे प्रशिक्षण के कारण ही हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी अधिकतम रूप से कार्यान्वित हो पाती है। अब प्रश्न आता है कि क्यों ना सीधे ही रक्त में टीका लगा दिया जाए। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि रक्त में कई कोशिकाएं यानी सेल्स होती हैं, जिनमें से अधिकांश प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम से संबंधित नहीं होती हैं। ये गैर प्रतिरक्षा कोशिकाएं टीके को साफ कर देती हैं और लिम्फ नोड तक पहुंचने से पहले ही इसे खराब कर देती हैं। लिम्फ नोड में टी कोशिकाएं यानी कि टी सेल और बी कोशिकाएं बी सेल्स होती हैं, जो कि टीके यानी वैक्सीन पर अपना कार्य करती हैं। टीका लिम्फ नोड पहुंचने से पहले खराब ना हो, इसीलिए टीके को सीधा रक्त में नहीं लगाया जाता है। अधिकांश टीकों के दो भाग होते हैं। पहला हिस्सा वायरस विशिष्ट होता है, इसे एंटीजन कहते हैं। दूसरा भाग को एडजुवांट कहा जाता है। एडजुवांट मजबूत प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी को बनाने के लिए होता है। यदि वैक्सीन को अंतःशिरा मार्ग यानी इंट्रावेनस राउट के माध्यम से लगाया जाता है तो एडजुवांट की वजह से पूरे शरीर में सूजन की संभावना अधिक हो जाती है। अब प्रश्न आता है, क्या टीके लगाने में मांसपेशियों का स्थान मायने रखता है? क्या कारण है कि बाह या बाजू की मांसपेशियों में ही टीका लगाया जाता है? टीका लगाने के लिए वह मांसपेशी यानी कि मसल चुनी जाती है जो कि किसी लिम्फ नोड के पास है। लिम्फ वेसल्स यानी कि लसिका वाहिकाओं में लिम्फ बहुत धीमी गति से बहती है, क्योंकि इसे धकेलने के लिए हृदय जैसा कोई पंप इसमें नहीं लगा होता है। इसीलिए टीके को लिम्फ नोड के पास की किसी मांसपेशी में इंजेक्ट करना हमेशा बेहतर होता है, ताकि वैक्सीन जल्द से जल्द लिम्फ नोड के पास पहुंच जाए। टीका लगाने के स्थान के चुनाव में सुविधा भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऊपरी जांघ का एंटीरोलैटरल यानी कि सामने वाला भाग कई लिम्फ नोड्स के पास स्थित होता है और टीका लगाने के लिए यह एक आदर्श स्थान है। इसी तरह डेल्टॉइड मांसपेशी जो एक मोटी त्रिकोणीय कंधे की मांसपेशी है जो बगल में स्थित लिम्फ नोड के ठीक ऊपर होती है, टीका लगाने के लिए भी एक उत्कृष्ट स्थान है।
ऊपरी बांह की डेल्टॉइड मांसपेशी को टीका लगाने के लिए प्रेफरेंस या प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि लोगों के लिए अपनी पैंट को रोल डाउन करने की बजाय आस्तीन को रोल अप करना अधिक सुविधाजनक होता है। डॉक्टरों के लिए भी हाथ में इंजेक्शन लगाना भी अधिक सुविधाजनक होता है। मांसपेशियों के चुनाव में मांसपेशियों का विकास भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वयस्क और 3 या उससे अधिक उम्र के बच्चे आमतौर पर डेल्टॉइड मांसपेशी जो ऊपरी भुजा में होती है उसमें टीका लगवाते हैं। दूसरी ओर 3 साल से कम उम्र के छोटे बच्चे जांघ में टीके लगवाते हैं, क्योंकि उनकी बांह की मांसपेशियां छोटी और कम विकसित होती हैं। प्रत्येक टीके में टीका लगाने का एक रेकमेंडेड तरीका व स्थान होता है। यह जानकारी टीके के पैकेट में शामिल होती है। वर्तमान कोविड-19 के टीके बांह में लगाए जाने के लिए ही बनाए गए हैं। कुछ देशों में नाक के टीके की अनुमति है, जैसे कि अमेरिका, जहां कुछ लोग फ्लू के टीके को अपनी नाक में प्राप्त कर सकते हैं।